सपने सच करने की लगन हो तो साधन नहीं संकल्प मान रखते हैं। सेट बाय मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दिस कोट हैव अ वेरी डीप मीनिंग that if you are determined to make your dream come true, you rely on the determination, not the resources. This quote having a very deep meaning, and I read again and again when I'm preparing for my lectures, and it gave me goosebumps to give more efforts towards my SSB preparation. And now I got recommended from CGSB Noida. This quote is very useful in my towards journey because if you are SSB aspirant or a defense aspirant, you know the journey is not easy because every phase, like you phase the phase when you not qualifying the return, the phase when you are screened out, the phase when you are getting conference out, and the little more higher phase that is getting medical outs on the merit outs. Okay, वेरी मतलब बहुत हार्ड फेज होता है उस टाइम में, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपको मोटिवेट रखे, डिटर्मिनेशन की तरफ बनाए रखे। तो ऐसे कोर्स आपको हेल्प करते हैं और मैं इन कोर्स को लेक्चर वगैरह में यूज़ करता था। तो जय हिंद दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, कंप्लीट वॉच करने का कोशिश करना, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो भी लेट आ रहा है बिकॉज आई एम गिविंग द मेडिकल्स इन BHDC दिल्ली, सो उसी में लगा हुआ था। एंड as I got holiday, so I think that I can make a video, so मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या प्रोसीजर रहता है FSB में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, ठीक है, जो ICG कराता है, और उसका रिपोर्टिंग क्या था, साइक टेस्ट क्या था, थोड़ा इंटरव्यू की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देन इन द लेटर पार्ट आई विल टॉक अबाउट दैट व्हाट थिंग्स और व्हाट चेंजेस आई मेड इन दिस अटेम्प्ट एंड आई गॉट रिकमेंडेड कंपेयरिंग टू माई लास्ट 2 कॉन्फ्रेंसेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक इन नस्टल बताता हूँ। 7:30 रिपोर्टिंग होती है CGSB नोएडा में, जो कि सेक्टर 62 में है। 7:30 रिपोर्टिंग पे मतलब 7:30 to 8:30 रिपोर्टिंग हो सकती है। 62 कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं, जिसमें 9 फ्रेशर होते हैं, 45 रिपीटर्स होते हैं और 8 PRs होते हैं इन दी वेरियस एंट्रीज। ओके, फिर हम सबको एक रूम में 104 में ले जाया जाता है। वहाँ पर हमारी डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स गेट पर चेक होते हैं, डेट इज योर PSB FSB कॉल एडमिट कार्ड एंड योर कॉल लेटर फॉर योर SSB, ओके, एंड 1 आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद रूम नंबर 104 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं जो भी आपने PSB के टाइम सबमिट किए थे, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी चेक होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद काफ़ी टाइम हो जाता है। देन 1 SSRs आते हैं, GTO सर आते हैं, वो आपको एड्रेस करते हैं ओपनिंग सेरेमनी के बारे में कि क्या क्या प्रोसीजर हम यहाँ पर 5 दिन में करेंगे, डे बाय शेड्यूल बताते हैं। एंड देन आपको नेट कवर, क्लो कवर और बेडशीट दे दी जाती है और डॉर्मेंट्रीज अलॉट की जाती हैं। थोड़ा लेट हो जाता है, इसमें 2 बज जाते हैं सारे इस काम में, और सिर्फ आपके पास 10-15 मिनट होते हैं टू चेंज द क्लोथिंग, ठीक है। एडवाइजेबल है कि आप फॉर्मल्स में ही आएँ क्योंकि साइक टेस्ट 2 दिन होता है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको 10-15 मिनट ही मिलेंगे, बहुत फास्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। और हमारा 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास हमारा साइक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है एट द रूम 604, ठीक है, वहाँ पर ही साइक टेस्ट होता है। साइक टेस्ट में जो नॉर्मल्स हमारा रहता है प्रोसीजर, TATs, WATs, SRT और SD, ये सेम प्रोसीजर रहता है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द सेम SSB नाउ डेज बिकॉज दे आर ऑल्सो हैव द GTO टास्क फॉर आउट डे। टॉकिंग अबाउट सम TATs पिक्चर, ठीक है, सेम प्रोसीजर है तो थोड़ा जल्दी करते हैं। TAT पिक्चर में क्या क्या था? पहला पिक्चर था स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम ऑन द टेबल, ठीक है। कुछ स्टूडेंट थे जो एग्जाम दे रहे थे टेबल के अराउंड, ठीक है। मैं पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अभी स्टोरीज अपनी नहीं बताऊंगा मैं क्या मैंने स्टोरी लिखा था, ठीक है, क्योंकि वो आपको बेनिफिट नहीं कर पाएगी, आप सोच के बना सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड इज 1 बॉय सेट अंडर द ट्री ऑन रीडिंग बुक, एक लड़का जो कि पेड़ के नीचे बैठा है वो कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, और बैकग्राउंड कुछ फॉरेस्ट टाइप है, ओके। एंड थर्ड वन इज ओल्ड स्टेशन 1 ओल्ड ट्रेन, ठीक है, ये लास्ट CDSIM वाली SSB में मेरे पास आई थी पिक्चर, ठीक है। एंड अदर इज 2 सोल्जर विद लाइक बॉम्बर लैगिंग ऑन द फील्ड, मतलब 2 सोल्जर्स हैं जिनके पास कुछ बॉम्बर टाइप कुछ इक्विपमेंट है, वो ग्राउंड में लेटे में। ये पिक्चर्स काफ़ी रिपीटेड है, ठीक है, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। 1 पर्सन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं और वो रन कर रहा है, ठीक है, और उसके पास कुछ बैग टाइप भी है, ठीक है। ये एक पिक्चर थी। 6 पिक्चर वॉज 1 पर्सन इज ड्राउनिंग एंड सम पर्सन वॉचिंग इट, ठीक है। 7th वॉज 1 फील्ड कॉट फायर इन द ओपन, और ओपन फील्ड है, वहाँ पर कुछ फायर टाइप का कुछ लिखा है, तो स्मोक दिखाई दे रहा है, ठीक है।
And the eighth one is three person standing on the middle and two person on the right left moving अवे फ्रॉम हिम, मतलब एक पर्सन जो कि ऐसे करके खड़ा हुआ है और दो पर्सन साइड से जा रहे हैं, ठीक है, और वो थोड़े से टेंस या फिर एंग्री टाइप में दिख रहे हैं, ठीक है। ये 8 पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा 3 पिक्चर्स अभी याद नहीं आ रही हैं, ठीक है। इफ़ आई रेड लाइक रिमेंबर आई कैन मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देन TAT के बाद हमारा WT स्टार्ट होता है। WT में एज यूजल जो सेम वर्ड्स होते हैं वही आते हैं, 60 वर्ड्स, ईच वर्ड फॉर 15 सेकेंड फ्लैश होता है, ठीक है। और जनरल वर्ड्स आते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड वर्ड्स नहीं था, मतलब 20 वर्ड्स के बाद आपको 20 सेकेंड्स का टाइम मिलता है पेज को टर्न करने के लिए, देन 20 वर्ड्स, देन फिर 20 वर्ड्स, 20 के 3 पेजेस होते हैं और ईजी होते हैं, ठीक है। जनरली WAT में आपको सारे अटेम्प्ट करने ही होते हैं, कोई ब्लैंक नहीं करना होता है, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि कोई ब्लैंक छोड़ दे जाए, कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं, देखिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसमें सारा प्रोसीजर बताता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है इन जनरल TAT SRT जो भी है, और मैं एक्सपीरियंस से जो बता सकता हूँ, तो हम जो टेलीग्राम पे VC करते हैं, ठीक है, या फिर आप मुझे DM करके कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई कैन रिप्लाई, ओके। और इफ़ आई गेट टाइम आई कैन ऑल्सो अरेंज द टेलीग्राम VC एट यूजल टाइम 9 PM, ओके। बात करते हैं SRT की, तो SRT में DIPR सेट नंबर 17 आया था जो कि डुएबल था, ठीक है, और अच्छी खासी SRTs उसमें होती हैं, मैं 48 SRT मैंने की थी, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट दी SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यूजुअली वही 5 पैराग्राफ आते हैं, टूवर्ड्स लाइक योर फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, एंड देन योर टीचर्स एंड अबाउट सेल्फ एंड व्हाट पर्सन यू वांट टू बी, ठीक है। उसमें जनरली चीज़ें क्या क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मैंने वैसा नहीं किया था इस बार, मैं थोड़ा चेंज किया था इस बार, ठीक है, वो बताऊंगा लास्ट में क्या चेंज किया था। अभी हम बात करते हैं, ये हमारा सेक टेस्ट का जो कि प्रोसीजर था सेम SSB की तरह कंप्लीट हो जाता है, और डे 1 का हमारा सारा काम खत्म होने के बाद हमको ब्रीफिंग दी जाती है। यहाँ पर ब्रीफिंग को मस्टिंग बोलते हैं। मस्टिंग में बताया जाता है कि अब आपको जो है डे 2 पर क्या क्या है। कुछ ग्रुप्स का डे 2 पर GTO था और कुछ ग्रुप्स के इंटरव्यू थे। जैसे हमारा ग्रुप जो डेल्टा ग्रुप था उसके इंटरव्यू शेड्यूल थे, ठीक है, एट 9 और 10 AM, ठीक है। तो उसमें चेस्ट नंबर जो 36 था, यानी कि जो मेरा चेस्ट नंबर था उसका इंटरव्यू सबसे पहले शेड्यूल था, हम 4 का शेड्यूल था पहले, ठीक है। तो इंटरव्यू हमारा डे 2 को होता है, हमें पहले ब्रीफ कर दिया जाता है इस बारे में। तो हम ब्रेकफास्ट करके इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। सुबह 10 बजे हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है, ठीक है। मेरा इंटरव्यू होता है रूम नंबर 509 में, ठीक है। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय इंटरव्यू विच आई रिमेंबर, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई एंटर इन द रूम, दैट इज द मीनिंग ऑफ माय नेम and synonym. And second one is that CIQ based on like first CIQ which you're all aware about it. If you don't aware about the CIQs, I can send the CIQs format and in the Telegram, okay. And then third question was about family, friends, and then exams clearing after 12th and graduations. Attempts, how many attempts I did for SSBs from various which entries I go, and screen outs and conference out talking about. And third is the learning from these attempts. And the question is how did you prepare for this time, कैसे आपने prepare किया इस time के लिए. And then did you take any coaching, ठीक है. उसके बाद which force you will want to join, difference between army and coast guard 5 each. And why did you want to join coast guard, give me 5 reason, ठीक है. And why you want okay, then about the compare NCO's rank of the coast guard and the army. And अर्निंग में क्या क्या करता हूँ, ठीक है, कहाँ से अर्निंग करता हूँ, फैमिली को कैसे सपोर्ट करता हूँ, ठीक है. और क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ, क्लास 11th 12th एंड 10th को पढ़ाता हूँ PCM, तो उसके बारे में पूछा था, कहाँ पढ़ाते हो, कितना पढ़ाते हो, ठीक है. रीडिंग बुक्स के बारे में पूछा था. एंड देन क्रिकेट के बारे में पूछा था, क्योंकि क्रिकेट मैं खेलता हूँ, तो फास्टेस्ट बॉलर कौन है इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर क्या कौन है, और मेरी बॉलिंग स्पीड कितनी है, क्योंकि आई एम अ बॉलिंग ऑलराउंडर, तो उसके लिए बारे में पूछा था. देन टॉकिंग अबाउट द GTO टास्क, ठीक है. डे 3 पे हमारा GTO टास्क शेड्यूल्ड होता है. और GTO टास्क में अगर हम बात करें तो सबसे पहले GDs होते हैं, आप सभी को ये पता ही, एंडो टास्क एंड आउटडोर टास्क का कॉम्बिनेशन होता है. वही GTO से पहले ब्रीफिंग करते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारा GD होता है. GD में हमको चॉइसेस मिलती हैं. हमारे ग्रुप चॉइस में सबसे पहले लेता है H1B1 वीज़ा वाला, कि USA के सैंक्शंस हैं लाइक H1B1 वीज़ा केम डेट इंडिया एंड चाइना क्लोजर, ठीक है. सो व्हाट लाइक थिंग दैट कैन बी मेक more healthy relation with China, that is by diplomatic talks,
and by solving like border problems, and one more thing, one more lead was also there, I don't remember it, ठीक है। इसको हमारा ग्रुप चॉइस करता है, इसमें अच्छे काफ़ी पॉइंट निकले थे हमारे ग्रुप के द्वारा, ठीक है। मैंने डिप्लोमेटिक टॉक्स लिया था, तो मैं जीडी में एक्टिव पार्टिसिपेंट था, बट उतना नहीं जो डोमिनेटिव टाइप हो जाए। इस बार मैंने अपना जो भी पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा कम किया था, कोऑपरेटिव नेचर में मैंने ज़्यादा परफॉर्म किया था। And then I talk about the second GD topic, that is which sector is booming nowadays, that is AI, defense sector and the renewable energy। इन तीन लीड्स पे आपको टॉपिक बताना था कि कौन सा सेक्टर यहाँ पर वो कर रहा है, तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को मैंने चूज़ किया था लीड को, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। वैसे आप कोई भी टॉपिक का लीड चुन सकते हो, जो भी आपको लीड चुननी है उसी पर स्टक रहना है और उसी पर आइडियाज़ देने हैं, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। सभी लीड्स पे पॉइंट्स होते हैं, कोई भी अच्छी कोई बुरी लीड्स नहीं होती है, बस आपको एक पर्टिकुलर लीड वो चुननी है जिसके लिए आपके पास पॉइंट हो, ओके। ये हमारे जीडी टॉपिक्स थे, 20 मिनट ईच जीडी चला था हमारा, और बढ़िया हेल्दी डिस्कशन भी हुआ था जीडी के अराउंड, ठीक है। दैन टॉकिंग अबाउट जीपी, ठीक है। जीपी में हमारे पास एज मैनी एज स्टूडेंट वी आर इन द ग्रुप दैट इज 9, एंड वी आर गोइंग टू रामगढ़ टू लाइक अ विलेज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है। एंड वी स्टॉप एट अ फेरी पॉइंट with encountering 4 problems. Mainly one problem is that injured person near the ferry points, which encountered that which badly by 3 armed persons, and they are going towards a temple, planting a bomb in that temple and hiding in the forest. Okay, and then he told about this thing, and one person coming from the cycle from that another place where one old man, his car, a bull cart overturned and his leg got fractured. And the third problem is that a bridge which is damaged is collapsing soon near a village. तो 4 प्रॉब्लम्स हमारे पास थी। पहली, इंजर्ड पर्सन फेरी पॉइंट के पास, सेकेंड पर्सन ओल्ड that is got fractured, third person is like so stop the bombers to planting the bomb, and third one is collapsing the bridge, okay। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। टाइम हमारे पास था 3:30 to 6 PM। 3:30 हम एक्चुअली टाइम पे थे, और उसके बाद हमें 6 PM पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। बोट भी अवेलेबल थी, और आवरली बोट थी वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है, और हमारे पास खुद की वैन भी थी। इसको आपका सोल्यूशन बना के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द पीजीटी, तो पीजीटी हमारा वही 40 मिनट का टाइम दिया था सर ने, एंड वही सेम रूल्स जो कि होते हैं एसएसबी में, वही रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। एंड देन एज अ ग्रुप वी कंप्लीट ओनली 3 पीजीटी, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 4th पीजीटी, बट टाइम इज़ ओवर। देन टॉकिंग अबाउट एचजीटी 10 मिनट्स ईच होते हैं। सभी ग्रुप्स ने अपने एचजीटी कंप्लीट कर लिए थे, हमारे जो भी 2 ग्रुप्स बने थे। एंड टॉकिंग अबाउट द lecturate, like I'm talking about in a sequence that they happened. And in lecturate, first topic is that which I spoke is child labor, second is GST 2.0, third one is hard work versus luck, fourth is CBI, government school versus private schools, AI, renewable energy, urban versus rural. These are the some lecture topic which I can remember, okay, and some were also there, ठीक है। and then now talking about the individual obstacles, है ना। so same 3 मिनट का टाइम सभी को मिलता है, सेम एज द आर्मी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स दे हैव, not like the AFSBs, height equal to the army SSBs, and I did 11 obstacles in 3 minutes, but little bit change here. They give the 4 instruction, like when you are taking the tiger leap, you have to like make a noise to like a tiger, okay, and when you are like making a double bridge or like double dig, है ना, then you have to said we protect the motto of the coast guard, okay, and then one is like double barrel jump, you have to said vayam raksham, and all that other same of the SSBs, okay। and after that command task होता है। in the command task I called first, and the task was quite average बोलूँगा, क्योंकि as I मेरा थोड़ा सा जीटीओ में पीजीटी वगैरह ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं अच्छे हैं, तो मेरे को एवरेज ही लगा, ठीक है। और हार्ड भी हो सकता था थोड़ा, ठीक है, इफ़ वी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करते, लेकिन मुझे तो एवरेज ही लगा, और 6 से 8 मिनट के टाइम पे मैंने कंप्लीट किया था वो। उसके बाद जो भी ग्रुप्स थे, हमारे ग्रुप के मेंबर्स थे, उनको बुलाया जाता है 1 by 1, और मुझे 4 बार कॉल किया जाता है एज अ सबऑर्डिनेट।
हमारा सीटी हो जाता है। सीटी होने के बाद हमारा जो है D3 कंप्लीट होता है एंड एसएसबी के सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। एफजीटी जो है कोस्ट गार्ड में नहीं कराते हैं, यही सारे टास्क कराते हैं। जीओआर भी होता है, बीच में मैं जीओआर को भूल गया एक्चुअली। जीओआर हैपन्स ऑन द 3rd and 4th प्लेस आफ्टर द जीपी। जीओआर स्टार्ट, ओके। तो जीओआर भी होता है, ठीक है, वो मैं भूल गया, सॉरी फॉर डैट। 3 ग्रुप्स हमारे थे, जीओआर के बाद अच्छा हुआ जीओआर, ठीक है। एंड देन दे all SSB tasks are completed. And day 4, like we get the out pass at 430 hours to 1900 hours, and we as a group allowed to get phone only 2 in person of 6, and we go to the DLF mall Noida, okay, and make memories and like eat some food there and come back. On the day 5, they in the mustering they brief about that the procedure of the conference, and we have to make our beds, pack our bags and report at 104 with the luggage. And after that, one by one, they like starting the conference, we sit on the room that is on the sixth floor, 604, and the conference is held on the 7th floor. So they are taking their chest numbers and calling us number wise. So this time when the chest number like mine is coming, so time was quite good. Like in my first conference, the waiting time is only 1 or 2 minutes. In my second conference, time is waiting 2 to 3 minutes. It is not called the waiting time. It is that simple times, okay. But this time, like some waiting times is there, that is 4 to 5 minutes. And when I in the conference like outside the conference hall, I like counting the numbers like 1 2 3, so to make that how time like I can calculate. उसके बाद मुझको बुलाया जाता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होता है कि स्टे कैसा रहा, स्टे को आप 4-5 लाइन डिस्क्राइब कर दीजिए, देन एनी सजेशन फॉर अस। उसके बाद मुझे भेज दिया गया। देन थोड़ा सा मिक्स फीलिंग थी यार, वेटिंग टाइम भी चला है, ठीक है, और कुछ पूछा भी नहीं है, क्या हो सकता है पता नहीं, बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन। आफ्टर दैट 3 आई नो डैट इफ़ आई हैव टू रिकमेंड, लाइक अगर मुझे रिकमेंड होना है तो इसी अटेंड में हो सकता हूँ, ठीक है। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मैंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। एंड देन सभी का कॉन्फ्रेंस होने के बाद रिजल्ट अनाउंसिंग का बारी आता है। सर पूछते हैं कि रिज़ल्ट को सीरियल वाइज अनाउंस करना है, रैंडम अनाउंस करना है, और लास्ट जो है अनाउंस करना है। देन वोटिंग होती है और चेस्ट नंबर्स के सीरियल वाइज ही अनाउंस करने के लिए वोटिंग फेवर में जाती है। तो चेस्ट नंबर्स अनाउंस होते हैं। लिटिल बिट हार्ट बीट्स आप हो रही थी कि थर्ड कॉन्फ्रेंस है, देखते हैं क्या होता है। प्लान था मेरा, ठीक है, होंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं होंगे तो कोई नहीं, बहुत ही लिटिल बिट मिस्टेक्स होंगी, उन पर इम्प्रूव करेंगे। चेस्ट नंबर्स के नाम आते हैं। चेस्ट नंबर 4 दैट इज़ द फ्रेशर हु गॉट रिकमेंडेड, देन चेस्ट नंबर 15, चेस्ट नंबर 17, and they like make a funny way. First they call chest number 26, then again they chest number 19, that is गुजराती बॉय, है ना, थोड़ा सा उसको प्रेशराइज कर दिया। उसके बाद our group's members called out chest number 32, chest number 34, and mine chest number 36, and the last person is chest number 40, mistake हो गया, तो chest number 40. So only 9 person got recommended out of the 62, in which 2 are PR 19 and 40, and 1 is fresher chest number 4, and then all remaining are repeaters including me. recommend होने के बाद हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाता है। ऑल डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद हमको ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको अब मेडिकल्स के लिए प्रोसीड करना है BHDC में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ नेसेसरी दिखानी होंगी। तो ये थी जर्नी, ठीक है, कि क्या क्या वहाँ पर हुआ, क्या क्या टास्क हुआ। देखो सारी SSBs में लगभग सेम ही टास्क होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ लर्निंग्स की बात करता हूँ कि क्या क्या मैंने चेंज किया। व्हेन आई गोट कॉन्फ्रेंस आउट इन माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर CDS IMA 22 SSB भोपाल, लिटिल बिट डिसहार्टन, क्योंकि मैंने यार बहुत प्रिपेयर किया था IMA के SSB के लिए, और IMA लव था भाई। तो मैंने क्या सोचा कि अब यार इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा काम होता है। SSB हो गया है, काफ़ी प्रिपेयर मैं कर चुका हूँ, ठीक है, अब काम होने का ज़रूरत है। एग्ज़ाम से फोकस करते हैं, जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, और जो भी चीज़ें हैं अभी सबको पता है। मैं सेल्फ टॉकिंग करता था कि TATs मुझे पता है कि क्या रूल है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पिक्चर, स्टिमुलस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैसे नीड ऑफ द पिक्चर को दिखाना है।
अब उसके बाद मैं अपने आप से टॉक करता था, अपने आप को काम करता था कि नहीं, अर्जेंसी में नहीं रहना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी, मैंने आइडेंटिफाई की, आपको क्या करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डेली करता था। एसएसबी का जो 5 दिन मैंने बताए थे CDSIMA वाली में, मैं हर डेली वाइज इवनिंग में अपने आप से सेल्फ टॉक करता था, देखता था कि क्या क्या मैंने किया था, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती थी, ठीक है, उनको सोचता था। और मैं पाता था कि यार कुछ चीज़ें थी, जैसे आई एम वेरी लाइक अर्ज में रहता था यार कि कैसे मैं पार्टिसिपेट करूं, अर्जेंसी थोड़ी ज़्यादा दिखती थी, जिससे कभी कभी वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाता था मैं। तो वो चीज़ मैंने सोची यार, कामनेस बहुत ज़रूरी है, काम होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फ्लुएंसी इतनी मैटर नहीं करती है, पर फिर भी मेरी फ्लुएंसी थी तो मैंने उसको और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने देखा कि यार अभी जैसे हम बात करें इंटरव्यू के क्वेश्चंस में, तो उनको कैसे थोड़ा फ्रेम कर सकता हूँ, ठीक है, और या GTU के क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ प्रैक्टिस की, और मीन्स क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो प्रिपरेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो गई थी, ठीक है। इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करने की कोशिश नहीं की, बस जो मेरे को आता था इन डैट वे, लाइक जो मैं रियल हूँ उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस बार कोई भी चीज़ें मैंने ऐसा नहीं करा कि ये एक पैटर्न है इसको फॉलो करना है, ये एक पैटर्न है इसको फॉलो करना है। जो मेरी पर्सनैलिटी थी मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा था, और मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सही है गलत है। जो मैं हूँ उसी के अनुसार मैं आंसर वहाँ पर दे रहा था। जैसे इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन रेंडमली पूछते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये नहीं सोचता था कि यार ये सही होगा या नहीं होगा। जो मुझको अपने अकॉर्डिंग लगता था ये हो सकता है, मैं क्विकली रिस्पॉन्स करके वो देता था, जिससे मेरा इनर सेल्फ समझ आए। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखो वैसे तो मैं इस पर नहीं ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि मैं ओनली रिकमेंडेड हूँ, सिलेक्शन से पास हूँ, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट दैट आई नो ऑल थिंग्स अबाउट SSB, ठीक है। SSB में रिकमेंड होना और ज्ञान देना अलग बात है। मैं ज्ञान नहीं दे सकता, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और ना ही मैं उसके काबिल हूँ, ठीक है। मैं जस्ट कैंडिडेट्स एज यू, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं मान सकता हूँ वो यही है कि आपको सबसे मेन चीज़ है, डेट इज़ द कॉन्फिडेंस। You have to be confident during your SSB, but not to overconfident. Okay, and little bit calmness you have to shown, and cooperation is also there. If you don't cooperate with your teammates, that's there is no way that you got recommended. Okay, और उसके अलावा आपका जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, डेट इज़ योर साइक और इंटरव्यू, उसमें आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और लाइवलीनेस रहो यार, मतलब रिकमेंड वही बंदा होता है, ठीक है, इन माई वे, जो कभी भी हार नहीं मानता है, ठीक है, अपने लिए मेहनत करता है, अपने आप को देखता है। देखिए जब कॉन्फ्रेंस आउट या स्किन आउट हो रहे होते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं अपने मन में, ठीक है। उन डाउट्स को क्लियर कैसे कर सकते हैं, उन डाउट्स को अपने आप से बात कीजिए कि यार ठीक है, सभी के लाइफ में पार्ट्स एंड पार्सल है लाइफ का, कभी स्किन आउट होते हैं, कभी कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, लेकिन उसको अब ट्रैकल करके हमको इम्प्रूव करना दिखना है। क्योंकि जब भी आप, अगर इवन आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, उनको आपको देखना होगा, ठीक है। वो प्रोसीजर ठीक है, बिल्कुल वो स्ट्रक्चर्ड इस वे में है कि व्हेन यू परफॉर्म वेल यू गॉट रिकमेंडेड, दैट्स दी ओनली थिंग। ओके, ये चीज़ें थी यार, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं रिकमेंड हो गया हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मुझसे अलग बहुत सब लोग जानते हैं, और ये गलत भी चीज़ें हैं यार कि रिकमेंडेड बंदा ज्ञान दे, ठीक है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाई, ये बता रहा हूँ कि एक बड़ा भाई जो एक्सपीरियंस है, तो छोटे भाई को या साथ मेट्स को, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। बस मेन चीज़ ये है, बी योर सेल्फ रहो भाई, अपने जो भी तुम्हारे को लगता है कि यार मेरे हिसाब से ये सही हो सकता है, बस उस पर सोच के थोड़ा आइडियाज़, ठीक है, क्वेश्चंस के फ्रेम करना आंसर्स, ठीक है। और बाकी अच्छा करते रहो लाइफ में, मेहनत करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, देखते रहो, फ्लैशबैक में रिव्यू मांगते, रिव्यू अपने आप करो, दूसरों से, दोस्तों से रिव्यू मांगो, ठीक है। और प्रिपरेशन करने के लिए यार इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करो, ठीक है। इनिशिएटिव इन द सेंस ग्रुप में अपने, जो है हमारा ग्रुप है, मैं देखता हूँ अननेसेसरी टॉक बहुत होती है, अननेसेसरी टॉक मत करो यार, नेसेसरी टॉक कर लो, कोई इंपॉर्टेंट टॉक है वो टॉक कर लो, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, घर में, ठीक है, इनिशिएटिव लो, कुछ काम करने के लिए कोई भी है उसके लिए पहले हाथ आगे बढ़ाओ, तो कंप्लीशन ऑफ द टास्क की जो फीलिंग आती है वो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप आओगे धीरे धीरे चीज़ें अपने आप अंदर बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और लाइफ आपको रिकमेंड कर देगी, देन SSB ऑल्सो गेट रिकमेंडेड यू, ओके। सो ये चीज़ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द DM और द कमेंट सेक्शन, और शेयर करो वीडियोज़ को यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।